सड़क की रक्षा, सबकी सुरक्षा। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। Being a good citizen, everyone should take care of their duties so that others do not have to suffer because of us. In this lesson, students have been made aware of the main duty of a citizen by highlighting road safety, cleanliness, etc. विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। Vibhu was studying in the 9th class. He had to reach school by 9:30. उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। His bicycle had broken down. That's why he was running fast on the road. सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं। Someone had thrown a banana peel on the road. Everyone should always take care of cleanliness. Some people do not do so. Sometimes they forget their duty as a citizen. विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए, तो वह उदास हो गया। As soon as Vibhu's foot fell on the peel, he slipped and fell down. He got hurt. His clothes got dirty and he became sad. उठो बेटा, उदास मत हो। कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा। आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। Then, get up son, don't be sad. A voice come from somewhere. He looked around. No one was visible nearby. There was no one far and wide. विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा, मैं सड़क बोल रही हूँ। विभू shocked. Meanwhile, the road spoke again. Son, I am the road speaking. चोट तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। It is not only you who have been hurt. I too have been hurt. I keep getting hurt all the time. आदमी, तांगे, जानवर, मोटर, गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी, तब रो रही थी। People keep throwing a lot of rubbish and garbage on me. They also cut me, and my wound do not heal for months. The road was crying while saying all this. विभू को जैसे सांप सूंघ गया। इधर उधर देखा। 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था।
मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जल पूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया गया था। विभू फेल as it bitten by a snake. He looked around. The road had been cut across at 2-3 places. Big stone had been dropped at the turn. The water supply department and the people building new house had cut the road. Due to the construction work of the public workers department, stone had fallen on 1/3 of the road. Vibhu also saw many potholes in between. सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए। नगर पालिका से सफाई एवं देख रेख भी चाहिए। He thought that the road needs protection from the government departments. It is also need cleaning and maintenance from the municipality. विभू सड़क की व्यवस्था को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। Vibhu became sad after realizing the pain of the road. He felt that the road suffers so much. It shows generosity to connect everyone. कहीं कच्ची है, कहीं डमर वाली है तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। Somewhere is a unpaved and somewhere it is made of concrete. सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। The road is never concerned about its appearance, but is concerned about the convenience of people at all. विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, माता रो मत। माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा, मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। मेरी सूरत ना बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात के नियमों का पालन करे। विभू consoled the road and said, "Don't cry, mother. What can we do for you? Happiness. Tell me some solution." The road said offensively, "Son, I want people to have a sense of safety of the road. Do not spoil my appearance. Take care of cleanliness and follow the traffic rule." विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। विभू फेल्ट दैट द रोड शुड बी फ्रीड फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द पीपल। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। People should be aware about the
safety, cleanliness, and care of the road. Action should be taken against those who do injustice to the road so that they remain aware of their civic duty. लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे. People should be forced to think that they should also cooperate with the government department in the safety of the road. इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है. Along with this, those who break, cut and dirty the road should be made to realize how much trouble the road suffers because of them. विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा. इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा. भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देरी हो गई. विभू decided that he will definitely make some effort in this direction. After discussing with his friend and under the guidance of his teacher. Thinking like this, he started walking toward the school even though he was a little late in walking. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. Write answer in one sentence. विभू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? In which class was विभू studying? Answer. विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था. विभू was studying in the 9th class. सड़क पर किसी ने क्या फेंक दिया था? What did someone throw on the road? Answer. सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था. Someone threw banana peels on the road. सड़क के बीच बीच में विभू ने क्या देखा? What did विभू see in the middle of the road? Answer. सड़क के बीच बीच में विभू ने गड्ढे देखा था. विभू saw many pits in the middle of the road. सड़क को किसकी चिंता नहीं है? What does the road not care about? Answer. सड़क को अपनी चिंता नहीं है. The road is not concerned about itself. सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर क्या होनी चाहिए? What should be done to those who do injustice to the road? Answer. सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. Those who do injustice to the road should be punished. विभू ने किसके मार्गदर्शन में प्रयास करने की बात सोची? Under whose guidance did विभू think of trying? Answer. विभू ने अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में प्रयास करने की बात सोची. Under the guidance of his teacher. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. Write answer in 2 or 3 sentences. विभू क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? Why was विभू running to the school? Answer. विभू का साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था. When विभू stepped on banana peels and fell on the road, a voice came, "Get up, son. Don't be sad. The voice come from somewhere."
He looked around. No one was visible. विभू was shocked. विभू क्यों चौंक गया? Why was विभू shocked? आंसर, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए विभू चौंक गया। विभू heard a voice from somewhere on the road. He looked around, but no one was visible. That's why विभू was shocked. लोग सड़क के प्रति अपनी निम्रता कैसे प्रकट करते हैं? How do people express their curiosity toward the road? आंसर, आदमी, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे सड़क के ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से सड़क को काट देते हैं। महीनों महीनों तक सड़क की घाव नहीं भरते। People cut the road and do not heal for months. They throw a lot of garbage. In this way, people express their curiosity toward the road. सड़क को काटने का काम किसने किया था? Who did the work of cutting the road? आंसर, सड़क को काटने का काम जल वितरण विभाग, नए मकान बनाने वाले तथा सार्वजनिक कार्य विभाग ने किया था। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, the people building new house, and the public worker departments. The work of cutting the road was done by the. विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? What did विभू say while consoling the road? आंसर, विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, माँ रो मत, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। विभू कंसोल्ड द रोड एंड सेड, डोंट क्राई मदर, वी विल डू समथिंग फॉर योर हैप्पीनेस। विभू ने अंत में क्या तय किया? व्हाट डिड विभू डिसाइड इन द एंड? विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। In the end, Vibhu decided that he will definitely make some effort in this direction. After discussion with his friend and under the guidance of his teacher.